सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज हमारा नॉर्सेट भी जो प्री पेपर था दैट फिनिश्ड अप टुडे। बोथ द शिफ्ट्स जो थे, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने वैसे भी मैक्सिमम देख लिए होंगे, बट जो मेरा शिफ्ट था दैट इज़ द सेकेंड शिफ्ट। तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे आई विल बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, जो मैंने खुद अटेम्प्ट किए हैं, जो जैसे भी आए थे, आई विल बी शेयरिंग दोज क्वेश्चंस विद यू। ठीक है, सो आई हैव रिटन डाउन ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस, तो 70 तक तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। बाकी 10 जो आपको याद आए यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन था 38 ईयर ओल्ड क्लाइंट है, प्रेग्नेंट फीमेल है, शी कम्स टू द ANC एट 30 वीक ऑफ जेस्टेशन। सो उस टाइम पे उसको क्या रिस्क हो सकता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, IUGR, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया या STD। देन HIV पॉजिटिव बेबी, सिम्टोमेटिक बेबी है, उसमें कौन सा वैक्सीन इज़ नॉट गिवन। ठीक है, जिंक डेफिशिएंसी से क्या देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस थे, तो ड्वार्फिज्म एंड लिबिडो लॉस में कोई याद आ रहा है, बाकी नहीं याद आ रहा है। ठीक है, जो एक पेशेंट है, ही कम्स टू योर वार्ड विद लैसरेटेड वूंड, ठीक है, एंड अनटाइडी है, एंड ही कम्स टू द क्लिनिक 4 आवर्स आफ्टर द एक्सपोजर। ठीक है, 4 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी दैट वूंड को हुए। सो नर्स का रोल क्या है? सो इसमें डेब्रीडमेंट सूचरिंग था, देन सूचरिंग भी प्राइमरीली था या सेकेंडरीली था, तो 2 ऑप्शंस ऐसे थे। ठीक है, इनमें से है। देन प्रेशर सक्शन, जो हम सक्शन करते हैं ड्यूरिंग डायलिटेशन इवैक्यूएशन के टाइम पे, MTP के टाइम पे, तो उसमें जो प्रेशर होता है व्हाट इज़ द प्रेशर। ठीक है, ALTS में E का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट एक्सपोजर, जो ABCDE पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फास्ट इन ट्रॉमा। देन VT का एक ECG पूछा हुआ था। अनदर क्वेश्चन वाज आल्सो देयर फ्रॉम ECG की हाइपर कैलीमिया में ECG में आपको क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। देन वन डायरेक्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम GCS स्केल, तो GCS प्लस एक प्यूपिलरी एक्शन भी उसमें गिवन था, सो यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट थिंग। ठीक है, डिस्टल पल्स एक क्वेश्चन था, जिसमें डिस्टल पल्स जो है पेशेंट की वो फील नहीं हो रही है, बट पॉप्लीटियल पल्स इज़ पैल्पेबल। सो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शंस थे हमारा ड्यूप्लेक्स, देन हमारा एक था आर्टीरियोग्राफी, देन एक था हमारा CT एंजियोग्राफी। सो ऐसा ऑप्शंस थे इसमें। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी है, यू ऑब्जर्व कि उसके जो लिम्स हैं उनमें जर्की मूवमेंट हो रहा है, सो व्हाट विल यू डू फर्स्ट। ठीक है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया का साइन है, सो आप इसमें शुगर चेक करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाएंगे, तो क्या करेंगे? ठीक है, दिस वॉज वन क्वेश्चन। रैंसन क्राइटेरिया जो है अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में देखने के लिए मिलता है। वन क्वेश्चन वॉज फ्रॉम कैलेट्स ट्राइंगल, तो कैलेट्स ट्राइंगल हमारा गॉल ब्लैडर में होता है, और उसमें क्या पार्ट नहीं था वो बताना था। ठीक है, विच इज़ नॉट अ सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर, तो सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर कौन सा नहीं था? देयर वर 4 ऑप्शन। ठीक है, हमारा मैलिकॉट, फॉलीज, एक था गिबन, एक रेड रबर। ठीक है, कोर टेम्परेचर 4 ऑप्शन थे, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हमारा कोर टेम्परेचर नहीं, हम कोर टेम्परेचर हम मेजर करते हैं। ठीक है, एंटीपायरेटिक ढूंढना था, तो PCM वॉज देयर। सक्सिनाइल कोलिन क्यों देते हैं हम ड्यूरिंग ECT? तो मसल रिलैक्सेंट का काम करता है। एक नर्स है, शी सीज अ चाइल्ड दैट ही इज़ कफिंग एंड उसको चोक हो गया है। ठीक है, सो व्हाट विल ही शी डू? ठीक है, तो हेमलिज मैन्यूवर है। एक बच्चा है, उसको कीमोथेरेपी चल रहा है, व्हाट शुड द नर्स डू? लिमिट द विजिटर्स, उसका आर्ली वाइटल्स लेना है, क्या करना है? सो लिमिट करना है विजिटर्स को। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। एक जो वर्कर है, उसको कितना डेसिबल्स तक सुनना चाहिए दैट डज़ नॉट कॉज हार्म्स। ठीक है, तो 75 तक इज़ एप्लीकेबल। एक पेशेंट है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, व्हाट इज़ द नर्सिंग एक्शन? LOA में आपका फीटल हार्ट कहाँ पे सुनेगा, साउंड कहाँ पे सुनेगा? तो इमेज था इसमें, नियर द अम्बिलिकस था, एक बिलो द अम्बिलिकस था, अबव द अम्बिलिकस भी ऑप्शंस थे इसमें। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइजनिंग में इफ़ अ पेशेंट इज़ बीइंग गिवन एट्रोपिन, ठीक है, तो एट्रोपिन देने से उसको एट्रोपिन काम कर रहा है, सो हम वो कैसे डिटेक्ट करेंगे? ठीक है, तो उसका प्यूपिलरी रिएक्शन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फरस में पिन पॉइंट हो जाएगा, एट्रोपिन खाने से द प्यूपिल वुड स्टार्ट डायलेटिंग। ठीक है, EDD कैलकुलेट करना था, वेरी इजी, 12 जनवरी से था, सो यू हैड टू कैलकुलेट द EDD। देन हमारा था एक
पेशेंट कौन सा पेशेंट को हमें आइसोलेट करना चाहिए, जिसका हीमोग्लोबिन 7 है, RBC 4 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, WBC 20,000 था और प्लेटलेट 3,50,000 था। तो सब नॉर्म, देखो HB का कोई रिलेशन नहीं है हमारा विद आइसोलेशन, सो मेन हम WBC को देखें। WBC में क्या है, 20,000 है, दैट मीन्स इट इज़ एलिवेटेड, सो इट मीन्स ही इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, तो उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। देन WIFS क्या है, हमारा वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, ये हमने एक छोटा सा वीडियो में भी पढ़ा था, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, हमारा आयरन एंड फॉलिक एसिड का टेबलेट देते हैं वीकली। सो उसमें कितना देते हैं हम, 100 mg आयरन देते हैं एंड 500 mcg हम फॉलिक एसिड का टैबलेट देते हैं। BT में कितना गॉस का नीडल यूज़ करते हैं, तो 18, ठीक है। बर्न में एनाल्जेसिया कैसे देते हैं, सो IV गिवन होता है। वेसोप्रेसिन हम DI में दे रहे हैं, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किस में देखने के लिए मिलता है, COPD था, डायफ्रैग्मेटिक पाल्सी था, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेंट्रल वेनस एंड शुड बी लेट वन ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन थे हमारा सेप्सिस, एयर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये सब ऑप्शन थे। एक अनरिस्पॉन्सिव इन्फेंट है, तो उसका हम कौन सा आर्टरी चेक करेंगे, तो ब्रेकियल आर्टरी। फेनेटोइन किस में डिजॉल्व करना चाहिए, सो NS में। फ्री सेंसिटिविटी कौन सी वैक्सीन है, Hep B। शॉक में विच इज़ नॉट सीन, ठीक है, हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन एंड ट्रेमर्स, तो ट्रेमर्स सही ऑप्शन था। टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, सो जो नीडल है इट शुड बी इंसर्टेड वेयर, ठीक है। तो सम सोर्सेज में 5th वाला भी सही है एंड सेकंड भी सही है, तो लेट्स सी हम कौन सा एम्स सही मानेगा, क्योंकि एज आई हैव गॉट टू नो कि न्यू गाइडलाइंस से 5th वाला भी मान रहे हैं, बट मैंने भी 5th वाला ही किया था, मिड एक्सिलरी वाला, बट लेट्स सी, कुछ में सेकंड भी बोला हुआ है, तो मैंने इसमें सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। एंड जो हमारा वाइल्ड टीचिंग, जब आपको ड्रेसिंग कर रहे थे, ठीक है, किसी पेशेंट को आप ड्रेसिंग सिखा रहे थे, हाउ टू डू ड्रेसिंग एट होम, सो द नर्स ऑब्जर्व्स, क्या करती है, वार्म, स्वेलिंग, टेंडरनेस, इंड्यूरेशन वहाँ पे साइट पे दिखती है, तो इट इज़ द साइंस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। RDS कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपका सब कोस्टल इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस होगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है विच इज़ नॉट सीन इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो एब्डोमिनल पेन था, डिस्टेंशन था, ऑब्स्टिपेशन था एंड टेंडरनेस था, सो इसमें ऑब्स्टिपेशन नहीं देखने के लिए मिलता है। 1000 ml ऑफ यूरिन आपको 3 आवर्स में देखने के लिए मिल रहा है इन अ पेशेंट विद हेड इंजरी, व्हाट शुड द नर्स डू, ठीक है। न्यूरोसर्जन को बुलाना है, वेट चेक करना है, इनटेक आउटपुट देखना है या स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी है, ठीक है। देन बिस्नोसिस किस चीज़ के होता है, तो कॉटन की वजह से होता है। सीलिएक डिजीज़ में क्या डाइट होती है, सो ग्लूटेन फ्री डाइट होती है। हेपेटाइटिस में क्या डाइट होती है, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी होती है। 48 आवर्स तक स्टूल पास नहीं हुआ है, तो इट सजेस्ट द हर्स्प्रंग्स डिजीज़, ठीक है। मेश लेप्रोटोमी का एक इमेज था जिसमें कि एब्डोमेन में पूरा ओपन वुंड था, ठीक है, और उसमें मैश लगा हुआ था, तो इट वॉज अ मैश लेप्रोटोमी, ठीक है। आइसोनियाजिड दे रहे हैं, तो हमेशा उसके साथ विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन देना है, ताकि उसके वजह से जो नर्व्स में प्रॉब्लम होती है वो ना हो, ठीक है। किडनीज ट्रांसप्लांट होता है अगर लाइव डोनर से, तो वो कहाँ पे ट्रांसप्लांट की जाती है, ये क्वेश्चन था। फिर डाउनवर्ड और लेटरल मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड होते हैं किस नर्व की वजह से, ठीक है। एब्ड्यूसेंस ऑप्शन में था, ट्रॉक्लियर ऑप्शन में था, देन ऑक्यूलोमोटर था, तो आई हैव टेक द ऑक्यूलोमोटर वाला आंसर, ठीक है। देन वाइट कलर का थिक वजाइनल डिस्चार्ज किस चीज़ में देखने के लिए मिलता है, सो कैंडिडा या मोनेलियासिस में हमें थिक वाइट कर्डी डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इंसुलिन IV कौन सा देते हैं, सो ह्यूमन हमारा जो रेगुलर इंसुलिन है वो हम नॉर्मली उससे देते हैं, ठीक है, IV से। देन pH हमारा 7.33 था, PaCO2 48 था, HCO3 वॉज 23, तो और पेशेंट जो था उसको चेस्ट पेन हो रहा था एंड ब्रीदिंग इन डिफ़िकल्टी थी, तो उसमें क्या करने के लिए बोलना है आपने, ऑक्सीजन देना है, ECG कराना है, या आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ एंड कफ, ऐसा कुछ था, ठीक है ऑप्शन। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है, एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या चीज़ देनी है, नाइट्रोग्लिसरीन, फ्रूसेमाइड या डिजॉक्सिन, ठीक है। ऑटोरिया और हेमाटोटिम्पैनो कुछ ऐसे वर्ड था, ठीक है, तो वो किस चीज़ में देखने के लिए मिलता है आपको, बेसिलर फ्रैक्चर, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर या फ्रंटल स्कल फ्रैक्चर, ऐसे ऑप्शन थे। एपिड्यूरल हेमाटोमा, सबड्यूरल
हेमाटोमा ऐसे ऑप्शंस थे, ठीक है इसमें। सो हम एक क्वेश्चन और था, एंटीबायोटिक हम 2 आवर बिफोर सर्जरी क्यों दे रहे हैं किसी पेशेंट में इफ़ उसको कॉलन सर्जरी होनी है। देन हेमाटोमेसिस एंड माइल्ड स्प्लीनोमेगैली एक पेशेंट में देखने के लिए मिल रहा है। सो पेशेंट को क्या हो सकता है, ईसोफेजियल वेरिसिस, गैस्ट्रिक अल्सर और कोलोन कैंसर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर, इनसे भी एक क्वेश्चन था, उसमें हमें नॉट वाला कुछ बताना था, ठीक है। उसमें 3-4 पॉइंट्स थे, आई डोंट रिमेंबर दोज पॉइंट्स एग्जैक्टली। देन यूनिलेटरल फाउल, ये आ रहा है आपका डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़, तो वो किस चीज़ का साइन है, राइनोलिथ राइनिटिस फॉरेन बॉडी की वजह से, ठीक है। सो देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है तो आपको क्या नहीं करना है, 100% ऑक्सीजनेशन, रूम एयर पे शिफ्ट करना पेशेंट को, प्लेस इन कोल्ड, या फिर लूज़ द टाइट क्लोथिंग्स, ठीक है। वन क्वेश्चन वॉज देयर कि आपको कौन से पॉइजनिंग में हेयर्स को प्रिजर्व करके रखना है। सो आर्सेनिक, फॉस्फोरस, मैग्नीज और अल्कोहल वाज द ऑप्शन। तो हम यूजुअली हैवी मेटल की जो पॉइजनिंग होती है जैसे आर्सेनिक वगैरह, उनमें हेयर्स को प्रिजर्व करके रख लेते हैं फॉर फ्यूचर प्रोसेस एंड सैम्पल्स, ठीक है। देन सर्जिकल ड्रेसिंग, एक नर्स को चेंज करना है तो उसको क्या करना चाहिए, हैंड वॉशिंग फर्स्ट करनी चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स पहनने चाहिए, या फिर उसे जो ड्रेसिंग है पहली वाली जो लगी हुई है ऑलरेडी उसको क्लीन ग्लव्स से हटाना चाहिए। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, ठीक है। ब्लीडिंग आपको देखने के लिए मिल रही है आफ्टर सर्जरी उसके गॉज के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या डिस्चार्ज जो है वो क्या बोलेंगे आप, तो सैंग्विनस डिस्चार्ज होता है, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन है पेशेंट के लेफ्ट साइड पे, सो हाउ विल यू असेस दैट थिंग, ठीक है। लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस पोजिशन, राइट लेटरल पोजिशन था, एक्सियल पोजिशन था एंड सुपाइन पोजिशन था, दीज वर द ऑप्शंस। देन एक पेशेंट है वो हर 2 आवर्ली भी पोजीशन चेंज करता है एंड ढंग से सारे मेथड यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल उसको अल्सर हो गया, ठीक है, प्रेशर सोर हो गया। सो क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट प्रोटीन इन हिज डाइट, ठीक है। देन हमारा बोन ऑफ हियरिंग इज़ इनकस, रेंज ऑफ हियरिंग हमने पढ़ लिया है अभी, ठीक है। देन कौन सा टाइप ऑफ स्टोन इज सीन इन हीमोलाइटिक अनीमिया, तो इसमें हमें पिगमेंटेड स्टोन्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एज़मा में कौन से ड्रग को हमें क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे को इसका ऑप्शन याद नहीं है और मैंने क्वेश्चन किया भी नहीं, ठीक है। फीमेल है, पोस्टपार्टम पीरियड में है, शी फील्स पेन इन हर पेरिनियल एरिया एंड उसको रेक्टल प्रेशर फील होता है, तो उसका मतलब उसे वल्वल हेमाटोमा हुआ है, ठीक है। सो दीज आर सम 70+ क्वेश्चंस विच आई रिमेंबर एंड अगर देखो सारे आंसर मेरे भी सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मैं भी गलत कर सकती हूँ। सो इन द कमेंट बॉक्स यू कैन राइट डाउन द आंसर्स ऑल्सो जो मैंने गलत बोल दिया है, या फिर आपको लगता है कि ये सही है, या फिर कोई भी और क्वेश्चन इसके अलावा आपको याद आता है। सो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि आउट ऑफ मैंने 100 में से आई हैव अटेम्प्टेड 85 क्वेश्चंस एंड लेट्स सी वेदर आई एम एबल टू क्लियर दिस प्री और नॉट, बट देखते हैं। बट फिर भी आप सबके सब भी अपना जो मेंस का प्रिपरेशन है स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ओनली, क्योंकि रिज़ल्ट का नहीं पता व्हेन विल दे पब्लिश द रिज़ल्ट्स, ठीक है। तो अगर वो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद भी रिज़ल्ट देते हैं तो आप तब तक वेट नहीं कर सकते। सो यू जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर मेंस फ्रॉम टुमारो ओनली, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड डू वॉच द कंप्लीट वीडियो, अच्छे से देखना, क्वेश्चंस भी आप अपने आप लिख के रखना, ठीक है, क्योंकि नॉर्सेट के क्वेश्चंस ऐसे इजीली मिलते नहीं है ना। सो आप लिख के रखना ताकि आप फ्यूचर में उनको देख सकें कि किस पार्ट से कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट अस विश कि सबके सब अच्छे से प्री का पेपर निकाल लें। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, बाय बाय।